गाथाओं की टीका आत्मख्याति में एक कहा कि आत्मा शब्द को सुनकर, रूप को देखकर, गंध को सूंघकर, रस का आस्वाद लेकर और स्पर्श को स्पर्श कर, ये सब गुण द्रव्य को जानकर इनमें भला बुरा मान राग द्वेष उत्पन्न करता है, स्वयं अज्ञानमयी परिणाम है। इनको जानना बुरा नहीं है। प्रत्येक द्रव्य के गुण धर्म को जानना ज्ञान है। उनके विषय में अपने मन को एकाग्र करना ध्यान है। बस इतना ध्यान रखना कि जो साधक इन सबको निरीह वृत्ति से जानता है, वो उत्कृष्ट कोटि का ध्यान होता है। द्रव्य संग्रह में कहा, जम किंच विचिंतन तो निरीह वृत्ति हवे जदा साहू, लद्दुणये यत्तम तम जाणम ब्रवंती बुधा। कहते हैं जम किंच विचिंतन, आपको जो भी चिंतन करना करें, लेकिन निरीह वृत्ति से करें। निरीह वृत्ति का अर्थ होता है इहात निष्क्रांता यति निरीह, कोई निजी स्वार्थ ना हो, कोई विषयों की पूर्ति की वासना ना हो। आप उस वस्तु को यदि निरीह वृत्ति से चिंतन करते हैं तो आचार्य कहते हैं वो इणमेव परम हवे जाना, ये तो सर्वोत्कृष्ट जाति का ध्यान है। ध्यान करना, लेकिन निरीह वृत्ति से करना। जितने भी ये 5 इंद्रियों के विषय हैं, इन 5 इंद्रियों के विषयों में अपेक्षा ना हो। अच्छी वस्तु को संग्रह करने का मन ना हो, और जो वस्तु मन माफिक ना हो उसको हटाने की चेष्टा ना हो। क्योंकि हमारी वृत्ति अनिष्ट को हटाने में और इष्ट को जुटाने में लगी रहती है। संसार की पद्धति का यही कारण है। जहां पर इष्ट अनिष्ट की कल्पना समाप्त हो जाती है,
वही वास्तविक ध्यान है। तो आचार्य महाराज इसी बात को कहते हैं कि इतनी चीज़ों को यदि देख करके, सुन करके, गंध ले करके, रस चख करके, स्पर्श करके यदि आप राग द्वेष करते हैं तो वो अज्ञानमयी परिणाम है। क्या करें? वस्तु तो सामने आती है, लेकिन हर वस्तु पर आपका उपयोग टिकता नहीं। आप बाजार जाते हैं, हजारों वस्तुएं दृष्टिगोचर होती हैं, लेकिन उनके प्रति आपका कोई न राग होता है न द्वेष होता। जो आपके लिए प्रयोजन भूत है, उस प्रयोजन भूत वस्तु का आप मोल तोल कर लेते हैं, उचित भाव ठहरा लेते हैं और उस वस्तु को लेकर के शेष के प्रति आपका ममत्व त्याग होता। जिस वस्तु को लेना नहीं उसका भाव भी क्या पूछना। आप बिना प्रयोजन के सब्जी की दुकान पे तो ककड़ी का भाव पूछ सकते हैं, लेकिन हीरे मोती की दुकान पर कोई बिना प्रयोजन नहीं जाता। कोई मतलब नहीं रखता कि हीरा क्या भाव है, सोना क्या भाव है। जैसे यहाँ आपकी निरीह वृत्ति होती है, वैसे जगत के प्रत्येक पदार्थ के प्रति वृत्ति हो तो जीवन का आनंद ही अलौकिक होता है। लेकिन जब हम दूसरों की बढ़ती देख करके अंदर में जलने लगते हैं, डाह पैदा हो जाती है, तो वहां से वस्तु पास में हो या ना हो कष्ट प्रारंभ हो जाता। इसलिए मेरी भावना में आप लोग पढ़ते हो, देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्षा भाव धरूं। ये शब्दों से तो बोल लेते हो, लेकिन मन से नहीं बोल पाते। शब्दों से कहते हो कभी ना ईर्षा भाव धरूं, लेकिन मन से कहते हो रोज ईर्षा भाव करूं। मन तो वही जाता है कि जब ये हमसे पीछे थे, आज इतने बड़े हो गए। जो कभी काबिल ना थे वो आज काबिल हुए। मंजिल उनको मिली जो दौड़ में शामिल न थे। जो पहले कभी काबिल नहीं हुए वो आज काबिल हो गए और मंजिल उनको मिल गई जो आपकी प्रतियोगिता में शामिल ही नहीं थे। दौड़ते दौड़ते मेरी टांगें टूट गई, लेकिन हासिल जीरो। और इस व्यक्ति ने दौड़ ही नहीं लगाई और मंजिल पा गए। ऐसे भी लोग हैं। भरत चक्रवर्ती जैसे महाराजों को बिना दौड़ लगाए मंजिल मिल गई। दीक्षा लेने के बाद कोई समितियों का पालन ही नहीं करना पड़ा। ना तुम्हारी प्रतिष्ठापन समिति का पालन किया, ना येसड़ा समिति का पालन किया। भगवान आदिनाथ को तो पालन करना पड़ा। येसड़ा समिति के लिए 7 महीने तक आदिनाथ भगवान
परिभ्रमण करते रहे। बाहुबली महाराज ने तो आंखें ही नहीं खोली, खड़े सो खड़े, ना चले ना बैठे। आधा निक्षेपण समिति का कोई प्रयोग ही नहीं किया। जब से दीक्षा ली तब से एक ही स्थान पर खड़े रहे, हिले नहीं। कहाँ करना है बिछी की क्या जरूरत है? हिले डुले बैठे चले तो बिछी की जरूरत है? कुछ नहीं। ऐसे लोग भी हैं कि जो दौड़ में शामिल नहीं हुए और मंजिल पा गए। अपन तो दौड़ रहे हैं। मुनिव्रत दौर अनंत बार ग्रीवक उपजाए। इतनी दौड़ लगाई लेकिन आज भी मंजिल का कोई दर्श स्पर्श नहीं है। कब मिलेगी? चलते चलो, पुरुषार्थ करते चलो। बस जहां तूफान हो वहां सावधानी रखना। हम चलते हैं और समय समय पर फिर पछताते हैं और अपने मुख से गाते हैं, हम तो विषयों की लहर में बह गई, मुक्ति का मार्ग मिला पर रह गई। पछताना तो हो रहा, हम तो विषयों की लहर में बह गए। उस समय अज्ञान अवस्था में मोक्ष से भी कीमती ये विषय लग रहे थे। ये बहुत कीमती है। एक बार तो इस कश्मीरी एप्पल को देख लो, फिर कब मिलेगा? एक बार तो चख लो। रास्ता यहां जो जाना था वो छूट गया और उस रास्ते को छोड़ करके दशा बस ऐसे ही हो गई कि अपने देश में आते पुष्पडाल समोसरण को छोड़ के अपने घर की ओर भाग गए। भागे तो लेकिन हितैषी गुरु थे। वो किसी से मिलने के लिए दौड़ा और वारी शरण भगवान पुष्पडाल से भगवान से मिलाने के लिए दौड़े। पहले भगवान से मिलो फिर आना जाना। यही तो हितैषी है। एक पर का हित करने के लिए समोसरण को छोड़ के जा रहे हैं और एक अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए समोसरण को छोड़कर जा रहे हैं। दोनों में देखो कितना अंतर है। इसलिए वस्तु तो है और पछतावा भी होता है। हे भगवान, ये मानव पर्याय मिली लेकिन इसको पा करके हम विषयों में बह गए। किसी भी गति में गया, त्रेंच बना तो जिंदगी असुबातर। बेचारे काल के काल में कभी भी कबलित हो जाता है। अभी रोड पर देख के आए असंख्यात जीव
चटनी बट गई। त्रिस पर्याय तो मिली, लेकिन उस त्रिस पर्याय को पाने का ठिकाना नहीं रहा। क्या उपयोग करें? बेचारे अपने विषय को खोजने के लिए आते हैं और वे ट्रक के नीचे दब गए, प्राणों की आहुति कर देता है। कहने का मतलब है बहुत संभल संभल करके चलना, संभल संभल के। कांटे बिछे हुए, अब उन कांटों को तुम हटा के चल रहे कि कांटों पे चल रहे कि कांटों से बच के चल रहे? क्या कांटे बिछे हुए हैं तो एक व्यक्ति तो बच बच के चल जाता है, बचा लो अपने लिए। एक व्यक्ति कांटों पे से भी चला जाता है, एक दो कांटे लगेंगे तो निकाल लेंगे। लेकिन एक व्यक्ति है कि भैया इस रास्ते को साफ कर लो। इस रास्ते को यदि साफ करोगे तो अपन भी सुखी रहेंगे और पीछे आने वाली आत्माएं भी सुख से मार्ग तय कर सकेंगे। इसलिए वो व्यक्ति रास्ते को साफ कर रहा है। आकुलता नहीं मुझे गुरु के पास जाना, आकुलता नहीं मुझे भगवान के पास जाना है, बस आकुलता ये है कि मार्ग प्रशस्त हो जाए हमारे लिए और हमारे पीछे आने वाली संतति के लिए। कि ये भाव आपके अंदर भी है कि साधना के पथ पर कांटे बिछे हुए हैं और गुरु बार बार कह रहे हैं चलना संभल संभल के, चलना संभल संभल के। ठीक है, हम तो चले जाएंगे कांटों से बच करके, कांटे नहीं हटाएंगे, भले हम अपने पैरों में खड़ाऊ पहन लेंगे। भैया कितने लोगों को खड़ाऊ पहनाओगे? खड़ाऊ पहनने से तो एक व्यक्ति की सुरक्षा हो सकती, लेकिन समिति नहीं पल सकती। लेकिन कांटों को साफ कर दिया तो सारी दुनिया उस रास्ते से निशंक और निर्भय होकर के चलेगी। ये विषय भोग के कांटे पग पग पर बिछे हुए हैं, इसलिए कोशिश करना कि अपना रास्ता सुरक्षित करें। एक काम आपको स्वयं को करना पड़ेगा, अन्यथा हो नहीं पाएगा। क्योंकि यहाँ चाह की दाह प्रत्येक व्यक्ति को हमेशा जलाती रहती है। इसलिए कंचन कामनी की चाह है हमेशा व्यक्ति के लिए कष्टप्रद हुआ करते हैं। इस बात को आगे आचार्य महाराज 222 नंबर के कलश में प्रारंभ करते हैं। पूर्णैकाच्यत शुद्ध बोध महिमा हो दानवोऽध्यादयम् यायात् कामपि विक्रियां तथायतो दीपः प्रकाश्यादेव
तद्वस्तु स्थिति बोध वंददर्शिणा इति किमज्ञानिनो रागद्वेषमयी भवन्ति सहजा मुञ्चन्ति उदासीनता हम कहते हैं पूर्ण एक अच्युत और शुद्ध बोध महिमा कहते हैं। देखो, एक ज्ञान की महिमा है, बोध महिमा। बोध माने ज्ञान। उस ज्ञान की महिमा कैसी है? पूर्ण ज्ञान। पूर्ण ज्ञान कौन सा है? केवल ज्ञान। ज्ञान तो अधूरे मां केवल ज्ञान चाहिए। हे सरस्वती माँ, मेरे ऊपर यदि आपकी कृपा है तो मुझे वरदान दे दो। कौन सा वरदान चाहिए? ज्ञान तो अधूरे हैं, मुझे तो केवल ज्ञान का वरदान चाहिए। बस केवल ज्ञान दिला दो। और केवल ज्ञान दिलाएगा तो एक श्रुत ज्ञान की महिमा है कि जो केवल ज्ञान का दर्शन कराएगा। अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान के पास इतनी ताकत नहीं है कि वे केवल ज्ञान से मिला सके। अवधि ज्ञान केवल ज्ञान प्रत्यक्ष देश प्रत्यक्ष हैं। इन देश प्रत्यक्ष ज्ञानों का प्रयोग 7वें गुण स्थान तक कर सकते हो और लब्धि के रूप में 12वें गुण स्थान तक रह सकता है। लेकिन मति श्रुति ज्ञान ऐसे ज्ञान है जो 12वें गुण स्थान तक, 12वें गुण स्थान के अंत स्थान तक एकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान की भूमिका तक यदि पुरुषार्थ चलता है तो मतिश्रुत ज्ञान का चलता है। मति ज्ञान भी इसलिए माना जा सकता है क्योंकि जय धवलाकार आचार्य भगवंतों ने मति ज्ञान से भी श्रेणी चढ़ने की बात कही है। राजवार्तिक में भी कहा है, तदादीने भाज्यानि एक पदे कश्मीना। एक ज्ञान हो सकता है तो मति ज्ञान भी हो सकता है, ऐसा अकलंक स्वामी ने कहा। अनेक आचार्य तो मानते हैं कि एक ज्ञान होता तो केवल ज्ञान होता है, लेकिन अकलंक महाराज कहते नहीं,
एक ज्ञान मतिक ज्ञान भी हो सकता और मतिक ज्ञान से भी जीव श्रेणी चढ़ सकता, चक्षु दर्शन से भी श्रेणी चढ़ सकता, श्रुत ज्ञान से भी श्रेणी चढ़ सकता। तुम किसी से तो पुरुषार्थ करो चढ़ने का, किससे चढ़ना है? आप कह रहे हमारे पास ज्ञान नहीं है। मति ज्ञान तो हर किसी के पास है, श्रुत नहीं है कोई बात नहीं, मति ज्ञान के बल पे भी अपना काम कर सकते हैं। इसलिए कोशिश करना कि जितना हो सके उतने तत्वों के अभ्यास का प्रयास करना। मैंने देखा कि व्यक्ति की सर्विस लगने के बाद भी पढ़ाई नहीं छोड़ता। अभी एक दिन देखा था कि 93 साल के बुढ़ा ने डीलिट की उपाधि प्राप्त की। 93 या 91 साल ऐसा कुछ था। मुझे लगा विद्यार्थी की कोई उम्र नहीं होती है। विद्यार्थी कभी बूढ़ा नहीं होता। बूढ़े तो लोग मन से हो जाते हैं। लोग विषय भोगों से नहीं कहते कि अब हमसे ये नहीं होगा। पेपर तो लोग चश्मा बदल बदल करके लगाते पढ़ते रहते हैं, लेकिन एक ग्रंथ का स्वाध्याय करने में पसीना छिप जाता है। दिखते ही नहीं, हमें याद ही नहीं होता कुछ। भैया नहीं होता कोई बात नहीं, शास्त्र खोल के तो रखो, शास्त्र के सामने तो बैठो। तुम सरस्वती के भरत पुत्र बनना चाहते हो तो सरस्वती की उपासना तो करो। सरस्वती के चित्र को कभी देखा आप लोगों ने? स्कूलों में तो बने रहते हैं। 4 हाथ होते सरस्वती के, एक हाथ में पुस्तक है, एक हाथ में माला है, एक हाथ में वीणा है और एक हाथ में अभयदान है। 4 हाथ है ना। क्या सीख दे रहे सरस्वती माँ? बेटा जिंदगी भर पढ़ते रहो, ये पुस्तक हमेशा हाथ में रखो। तुम्हारे लिए पुस्तक यदि पठौनी में देवे तो कहते हो कि हमारे घर में तो बहुत रखी रखबे जगह ही नहीं है। बाहरे अभागे, जो सरस्वती माँ तुम्हारे घर में विराजमान होगी तो तुम्हें नहीं तो तुम्हारे बच्चों को देख करके संस्कार होंगे कि हमारे माँ बाप जिनवाणी का ऐसा संग्रह करते थे। उपन्यास के लिए आपके यहाँ अलग से अलमारी बनी होगी, जूता चप्पल रखने के लिए आपके यहाँ अलग से अलमारियां बनी होगी, गैलरी बनी होगी। जिनवाणी माँ के रखने के लिए तुम्हारे घर में जगह नहीं है। इतने बड़े बड़े मकान बने हैं कि जहां इस रोड से निकलो तो उस रोड को पार कर जाए। क्या है तुम्हारी जिंदगी? इतनी आप उपेक्षा आगम से करते हो। आप कैसे सरस्वती के भरत पुत्र हो? आप कैसे जिनवाणी माँ के लाल हो? सरस्वती की मूर्ति ने जीवन भर के लिए अपने हाथ में पुस्तक थाम रखी है। बेटा सीख ले लेना, हमेशा एक हाथ में पुस्तक अपने पास रखना। एनी टाइम चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते जहां भी जाओ। यात्रा में जाएंगे तो 10 जोड़ी कपड़ा ले जाएगा, गधा जैसा टंग करके बोझा ले जाएगा, लेकिन एक छोटी सी आराधना पाठावली की पुस्तक नहीं ले जाएगा। क्या करना है? क्या करना है? यही दशा है। जिनके पास सरस्वती का मूल्य होता है वो लोग अपनी जान बेच करके उनका संग्रह करते हैं।
दिल्ली में एक बार की घटना पड़ी थी कि वहां पर एक उपाध्याय जी थे, बहुत प्रेमी थे साहित्य के। एक पुस्तक को वे बरसों से खोज रहे थे, किसी भी लाइब्रेरी में उपलब्ध नहीं थी। कई स्थानों पर संपर्क किया लेकिन वो पुस्तक नहीं मिली। एक दिन वो दिल्ली के लाल किले से गुजर रहे थे। वहां से निकले तो एक हाथ ठेला पर पुस्तकें बेचने वाले व्यक्ति के पास वो पुस्तक उसको दिख गई। अब जब पुस्तक दिखी और जेब में पैसे देखे तो पैसे नहीं दिखे, पैसे नहीं थे। क्या करें? उस दुकानदार से कहा, भैया ये पुस्तक की कीमत कितनी है? बोले 10 रुपया। बोले मेरे पास पैसे नहीं है, उधार दे दो। अरे इतना बड़ा दिल्ली शहर है, हाथ ठेला पे हम बेचने व्यापार करने वाले हैं, दिन भर में तो 10 रुपया कमाते हैं। अब 10 रुपया की पुस्तक हम उधार दे दें, हम कहाँ ढूंढेंगे बाबूजी? क्षमा करना, मैं उधार नहीं बेच सकता। तो उसने कहा कि इस पुस्तक को रख लो, मैं कल आऊँगा और पैसा दे दूँगा, पुस्तक ले जाऊँगा, आप बेचना। बोले भाई ग्राहक सामने आएगा तो फिर हम तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं करेंगे, क्योंकि दुकानदार कभी ग्राहक कभी दुकानदार की प्रतीक्षा नहीं करता है, उसको तो तत्काल चाहिए। तो वो दुकानदार ना तो पुस्तक कल रखने को तैयार हुआ, ना उधार देने को तैयार हुआ, ना पैसों का जुगाड़ लगा। अब बेचारे हृदय नारायण उपाध्याय जी सोचते रहे, क्या करें, कोई परिचित भी तो नहीं दिख रहा कि जिनसे उधार ले ले, लेकिन पुस्तक छोड़ना नहीं। अंत में उनने उससे कहा, भैया हम अपना कुर्ता तुम्हारे यहाँ गिरवी रख देते हैं, कल हम आएंगे, 10 रुपये दे जाएंगे और अपना कुर्ता ले जाएंगे, आप हमें पुस्तक दे दो। उस व्यक्तित्व ने साहित्य के पीछे लाल किले पर कुर्ता से मुक्त होकर के निर्वस्त्र घर जाना पसंद किया, लेकिन पुस्तक को छोड़ना पसंद नहीं किया। ये होती साहित्य के प्रति ललक, आगम के प्रति ललक वास्तविक भावना है। यहाँ तो तुम्हारे लिए फ्री में बांटे कोई दातार दे देता कि भैया हमारी तरफ से भी एक ज्ञान दान हो जाए और तुम्हें फ्री में देवे, तो तुम ऐसी एलर्जी करत हो कि हमारे घर में तो ढेर लगो ढेर। आगम का ढेर कहलाता है, ढेर तो पूरा कचरा का होता है। तुम्हें बोलने का भी तमीज नहीं है, क्या बोल रहे हैं? क्या आप आगम का अवर्णवाद नहीं कर रहे? ढेर लगे कूड़ा कचरा। आपने ऐसा कहते ही मिथ्यात्व का बंद कर लिया, आगम की उपेक्षा कर दी। कभी मुख से ऐसे वचन मत बोलना, और यदि कोई देता है तो ऐसी रुचि से लेना कि अहो भाग्य है, अहो भाग्य आज जिन आगम का हमारे हाथ में ये स्पर्श हुआ। और मैं संकल्प करता हूं कि जब तक इस ग्रंथ को पूरा नहीं पढ़ लूंगा तब तक मैं एक रस 2 रस का त्याग करके इसका अध्ययन करूंगा। इसी का नाम उपदानाचार है। सम्य ज्ञान के 8 अंगों में एक 5वें नंबर का अंग उपदानाचार है। इसका पालन करके जो करता है वो ज्ञानी होता है। उन हृदय नारायण जी उपाध्याय ने अपना कुर्ता गिरवी रख करके उस पुस्तक को खरीदा। ये होती साहित्य के प्रति रुचि। हमारा भी कर्तव्य ज्ञान की 2 बातें मिले, अच्छी बातें सीखने को मिले, और यदि तुम नहीं पढ़ पा रहे तो दूसरों को पढ़ाने की कोशिश करो। एक बार देखा था कि एक व्यक्ति लंगड़ा था, गरीब था, असहाय था। वो व्यक्ति
जूतों पर पॉलिश करने का काम करता था। वो 2 झोलियां टांगता था, वो तीसरी बैसाखी रखता था। एक झोले में पॉलिश करने का सामान रहता था जूतों पर, और एक झोले में एक अच्छी पुस्तक रखता था। इन दोनों चीज़ों को कंधों पर टांगता था और दोनों हाथों में बैसाखी लगाता था, और स्टेशन पर हर किसी व्यक्ति के पैर देखता था और चिल्लाता था, बाबूजी पॉलिश, बाबूजी पॉलिश, बाबूजी पॉलिश। 10-20 लोगों को मनाने के बाद एक आध व्यक्ति तैयार हो जाए, ठीक है। बड़े उत्साह के साथ वो अपने दोनों बैग उतारता, बैसाखी नीचे डालता, और वहाँ जब तक ग्राहक जूता उतारता तब तक जी अपने बैग में से पुस्तक निकाल करके उस व्यक्ति के हाथ में थमाता, और वो व्यक्ति उस पुस्तक को लेता, पूछता क्या है? बाबूजी, इसमें 100 अच्छी बातें लिखी हैं। मैं जब तक आपका काम कर रहा हूं तब तक आप 100 बातों में से कोई बात सीख लीजिए, यदि आपको अच्छी लगे तो अपने जीवन में उतार लेना। वो व्यक्ति दूसरों का हित करने के लिए वो पुस्तक टांग के फिरता था। अब उस व्यक्ति को ये लगा, पुस्तक पढ़ने वाले को जब पुस्तक पढ़ ली बहुत अच्छी लगी, लेकिन जाते जाते पूछा, भैया ये तो बताओ, जूतों पे पॉलिश करना आजीविका के लिए तो ये बात हमें समझ में आती है, लेकिन तुम इतने दुबले पतले होकर के, हैंडीकैप्ड होकर के भी इस पुस्तक को टांग के रखते हो और सबको पढ़ने देते हो, इसका कारण क्या है? उस व्यक्ति ने कहा, भैया इस पुस्तक को मैं इसलिए लेके रखता हूँ कि इसमें बहुत प्यारी प्यारी शिक्षा लिखी है। जब तक वो व्यक्ति हमारे सामने खड़ा है, उस व्यक्ति का समय खराब ना हो, उसको आकुलता ना हो, और इतनी देर में 100 बातों में से यदि 2 बातें भी अपने जीवन में उतार लेगा तो उसका जीवन सफल हो जाएगा, और उसका जीवन सफल होगा तो उसका 6वां हिस्सा मुझे भी मिल जाएगा, मेरी दरिद्रता मिट जाएगी। दूसरी बात यह है कि मैं काम करता और दूसरा सामने वाला व्यक्ति फ्री खड़ा रहता, तो वो फ्री खड़ा होता तो हमसे बातें करता, हमारा समय खराब करता। इसलिए जूते पे पॉलिश करने में समय ज़्यादा लगता, काम अच्छा नहीं होता, एकाग्रता से नहीं होता। इसलिए ये मैं पुस्तक दे देता हूँ कि तुम पुस्तक पढ़ो, तब तक मैं काम जो 10 मिनट का था वो 8 मिनट में निपटा देता हूँ, मेरा समय बच जाता, एकाग्रता होती, माथा बोड़ी नहीं करता। और वो आदमी यदि मेरे से परिचय होगा, बातें करेगा, तो मेरी दशा देख करके, मेरी गरीबी दशा देख करके वो मेरे ऊपर दया करेगा तो वो कुछ सहयोग करने की भावना करेगा। मैं नहीं चाहता हूं कि मैं किसी की कमाई खाऊं, मैं तो आप कमाई खाऊंगा, किसी की दया पे मैं जीना पसंद नहीं करता। इसलिए मैं ये पुस्तक रख करके हर व्यक्ति को पढ़ाता हूं कि तुम पॉलिश कराओ या ना कराओ, तो हमारे पास खड़े हो गए तो ये एक सीख की बात जरूर सुना दूंगा। क्या कभी आप लोग इतने संपन्न होकर भी किसी व्यक्ति को एक भी बात सीख की सुनाने की सोचते हो? आप जब मिलते हो या तो मैच की बातें चालू हो जाएंगी, या पाकिस्तान की बातें चालू हो जाएंगी, या फिर किसी की निंदा चालू हो जाएगी, या फिर किसी के और भी दोस्त चालू हो जाएंगे, या फिर आपके बेटे की निंदा चालू हो जाएगी, या पत्नी की निंदा चालू हो जाएगी। आपने कब ऐसे परोपकार के काम करे कि 5 मिनट का भी आपको यदि समागम मिला तो 5 मिनट में सामने वाले व्यक्ति को एक सीख दे करके उसको योग्य बनाया? किया कभी? आपने सोचा कभी? क्योंकि
आपने हमेशा अपने समय को बर्बाद किया है। आपने हमेशा दूसरों के हित के विषय में सोचने का पुरुषार्थ नहीं किया है। आप कोशिश करें, कोई भी व्यक्ति चाहे ग्राहक भी आता है और वो ग्राहक यदि आपसे कुछ 2 मिनट के लिए शांति से बैठता है तो कोई अच्छी एक सूक्ति सुना दीजिए कि जैसे हल्दी और चूना के मिलने से रंग बदल जाता है, इसलिए जिनवाणी माँ का एक शब्द भी कान में पड़े तो व्यक्ति का अंतरंग बदल जाता है। जिनवाणी माँ को सुनकर के शेर जैसे सुलझ गए, हाथी जैसे सुलझ गए, तो फिर क्या आदमी नहीं सुलझ पाएगा? बस सुलझाने की कोशिश करें, थोड़ा सा आप सदुपयोग करने का प्रयास करें तो आप भी ये काम कर सकते हैं। इसलिए ज्ञान की महिमा देखो क्या लिखी है यहाँ पर। आचार्य भगवान कह रहे हैं ज्ञान बोध महिमा। पकड़ो आप 222 नंबर के कलश की पहली लाइन के बीच में, ये बोध की महिमा, ज्ञान की महिमा कैसी है? उस ज्ञान के विशेषण है वो पूर्ण ज्ञान है, एक है। केवल ज्ञान के साथ कोई दूसरे सहायी नहीं होते हैं। मति श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान तब तक होते हैं जब तक केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता। केवल ज्ञान होते ही सारे के सारे ज्ञान समाप्त हो जाते हैं। इसलिए एक है और अच्युत है। अच्युत है का अभिप्राय, मति श्रुत अवधि ज्ञान तो ये ऐसे है कि बदलते रहते, छूटते रहते हैं। आज 5 इंद्री का क्षयोपशम हो गया, 5 इंद्रिय जीव मर के 1 इंद्रिय हो जाए तो 4 इंद्रियों का जो मति ज्ञान था वो समाप्त हो गया, मिट्टी में मिल गया। इसलिए ज्ञान तो च्युत है। अवधि ज्ञान आज हो गया, कल जाकर के संक्लेश परिणाम हुआ, अवधि ज्ञान मिट गया। मना पर्याय ज्ञान हुआ, मना पर्याय ज्ञान होकर के भी जीव नीचे आ गया, गुणस्थान पतित हो गया, मना पर्याय ज्ञान समाप्त हो गया। आहारक जैसी रिद्धि का बंद कर लिया, उस आहारक शरीर का बंद करते यदि गुणस्थान से च्युत हो गए और नीचे आ गए तो आहारक उस शरीर की उद्वेलना चालू हो गई। जो पुण्य से बांधा था अब फिर मिटा के रख दिया। जो घंटों घंटों तुमने रस्सी को बांधने का प्रयास किया था, उस रस्सी को यदि हाथ से छूट गई तो जो भांजी थी वो सारी की सारी भांज मिट गई। अब फिर से वो ABCD चालू करो, ये दशा होती। लेकिन केवल ज्ञान अच्युत है, फिर कभी केवल ज्ञानी नीचे गिर के नहीं आते। केवल ज्ञान हो जाए तो सिद्ध शिला में विराजमान होते हैं। ऐसी वो और शुद्ध है, इसमें कोई भी विकार पैदा नहीं होता, ये हमेशा निर्विकार होता। ऐसी बोध महिमा ये ज्ञान की महिमा है। ऐसा बोधा बोध्यात अयम ना, ऐसा ज्ञानी जीव के पदार्थों से कुछ भी विकार को प्राप्त नहीं होता। यानी जिनके पास ऐसा ज्ञान हो गया, उस ज्ञानी के पास अब कैसे भी विकार परिणाम आए, उसके सामने कभी भी अब उसके ज्ञान में विकार नहीं होगा। विक्रिया कामपि नायायात, उस ज्ञान में कोई भी विक्रिया माने विकार नहीं होता। दीपक प्रकाश्यादयो, जिस प्रकार दीपक है, दीपक वहाँ प्रकाशित तो करता है, घट पट आदि पदार्थों को प्रकाशित कर रहा, लेकिन दीपक को किसी से राग नहीं होता, किसी से द्वेष नहीं होता। वो समान रूप से सबको प्रकाश देता रहता। इसी तरह तद वस्तु स्थिति बोध वंद तृष्णा, यहाँ पर एक आके ऐसी जिनकी बुद्धि वस्तु की मर्यादा से ज्ञान से रहित है, वंद तृष्णा, ऐसी ज्ञान से
इस वस्तु स्थिति से जिसका बोध माने ज्ञान और कैसा है बंध धिषणा, ऐसी स्थिति से रहित है। यानी जो ऊपर ज्ञान के विशेषण दिए थे वैसे नहीं है। एते किम अज्ञानिना राग द्वेषमयी भवन्ति, कहते ऐसे ही अज्ञानी जीव अपने उस राग देश रूप परिणाम में परिणमन करते हैं और भी उदासीनता मुंचन्ति सहजाम, उस राग देशमयी परिणति के कारण उदासीनता का त्याग कर देते हैं। उदासीनता का अर्थ क्या है? जो राग देश की परिणति से ऊपर उठते जा रहे, उत आसीना, उत उपसर्ग लगा है, आसीन माने बैठना और उदासीन माने ऊपर बैठना। किसके ऊपर बैठना? राग देश मोह की परिणति से जो ऊपर उठते जाते हैं उनको कहते उदासीन। उदासीन आश्रम होते ना, माने घर परिवार से जो उदास हो गए। अब घर परिवार की कोई आशा नहीं, किसी से कुछ लेना देना नहीं, बेजीव उदासीन कहलाते हैं। आप लोग उदासीन हैं कि अवसीन हैं? कहाँ हैं? ऊपर उठ रहे कि नीचे बैठ रहे? अभी तो नीचे बैठ रहे हैं, अब इनसे ऊपर उठने की कोशिश करो। बस नहीं रहता है।